बोलिए लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। सज्जनों, यह देवी स्वधा का स्तोत्र ब्रह्म वैवर्त पुराण के प्रकृति खंड में भगवान ब्रह्मा के द्वारा कहा गया है। यह स्तोत्र पितृपक्ष में यदि पढ़ा जाए अथवा सुना जाए तो पितर प्रसन्न होते हैं एवं पितृदोष से शांति मिलती है। यह स्तोत्र 100 श्राद्धों के समान कहा गया है। इसके श्रवण मात्र से ही समस्त तीर्थों में स्नान करने का फल प्राप्त होता है। तो आइए हम इस स्तोत्र का वाचन करते हैं और अनुवाद भी आपको हिंदी में समझाएंगे। ओम विश्वे देवाय नमः। स्वधा स्तोत्रम् ब्रह्मोवाच स्वधोच्चारण मात्रेण तीर्थस्नायी भवेन्नरः मुच्यते सर्वपापेभ्यो वाजपेय फलम लभेत। अर्थात ब्रह्मा जी कहते हैं कि स्वधा शब्द के उच्चारण से मानव तीर्थ स्नायी हो जाता है। वह समस्त पापों से मुक्त होकर के वाजपेय यज्ञ के फल को प्राप्त कर लेता है। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवम् यदि वारत्रयं स्मरेत श्राद्धस्य फलमाप्नोति कालस्य तर्पणस्य च। अर्थात स्वधा 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 इस प्रकार यदि 3 बार मनुष्य स्मरण करे तो श्राद्ध काल और तर्पण के फल का उस पुरुष को फल प्राप्त हो जाया करता है। श्राद्ध काले स्वधा स्तोत्रम् यः शृणोति समाहितः लभेत् श्राद्ध शतानां च पुण्यमेव न संशयः। अर्थात श्राद्ध के अवसर पर जो पुरुष सावधान होकर के स्वधा देवी के इस स्तोत्र का पाठ सुनता है वह 100 श्राद्धों का पुण्य प्राप्त कर लेता है। इसमें कोई संशय नहीं है। स्वधा स्वधा स्वधेत्येवम् त्रिसन्ध्यं यः पठेन्नरः प्रियां विनीतां सलभेत् साध्वीं पुत्रं गुणान्वितम्। अर्थात जो मानव स्वधा 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 इस पवित्र नाम का तीनों कालों की संध्या के समय पाठ करता है उसे विनय संपन्न पतिव्रता एवं प्रिय पत्नी प्राप्त होती है तथा गुणवान पुत्रों को वह प्राप्त करता है। पितॄणां प्राणतुल्या त्वं द्वविज्जीवन रूपिणी श्राद्धाधिष्ठात्री देवी च श्राद्धादीनां फलप्रदा। अर्थात हे देवी, तुम पितरों के लिए प्राण के समान हो, ब्राह्मणों के लिए जीवन स्वरूप हो। तुम्हें श्राद्ध की अधिष्ठात्री देवी कहा गया है। तुम्हारी कृपा से ही श्राद्ध एवं तर्पण आदि के फल हमें प्राप्त होते हैं। बहिर्गच्छ मनसः पितॄणां तुष्टिः तवे
संप्रीतये द्विजातीनां ग्रहिणां वृद्धि हेतवे। अर्थात हे देवी, तुम पितरों की तुष्टि, द्विजातियों के प्रेम, गृहस्थों की अभिवृद्धि इत्यादि के लिए मुझ ब्रह्मा के मन से बाहर निकल करके आओ। नित्या त्वं नित्य स्वरूपासि गुण रूपासि सुवृते आविर्भावस्तिरो भावः सृष्टौ चा प्रलये तव। अर्थात हे सुव्रते, तुम नित्य हो, तुम्हारा विग्रह नित्य और गुणमय है। तुम सृष्टि के समय प्रकट होने वाली हो और प्रलय काल में तुम्हारा तिरोभाव हो जाया करता है। ओम स्वस्तिश्च नमः स्वाहा स्वधा त्वं दक्षिणा तथा निरूपिताश्चतुर्वेदे षट् प्रशस्ताश्च कर्मिणा। अर्थात तुम ओम नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा एवं दक्षिणा स्वरूप हो। चारों वेदों के द्वारा तुम्हारे इन 6 स्वरूपों का निरूपण किया गया है। कर्मकांडी विद्वानों में इन 6 रूपों की ही मान्यता है। पुरासीस्त्वं स्वधा गोपी गोलोके राधिका सखी धृतोरसि स्वधात्मा कृतं तेन स्वधा स्मृता। अर्थात हे देवी, तुम पहले गोलोक में स्वधा नाम वाली गोपी थी और राधिका जी की सखी थी। भगवान श्री कृष्ण ने अपने वक्ष स्थल पर आपको धारण किया था, इसीलिए आप स्वधा नाम से जानी जाती हैं। इत्येव मुक्त्वा स ब्रह्मा ब्रह्मलोके च संसदि तस्थौ चा सहसा सद्यः स्वधा साविर्बभूवः। अर्थात इस प्रकार देवी स्वधा की महिमा गाकर ब्रह्मा जी अपनी ब्रह्मलोक की सभा में विराजमान हो गए। इतने में अचानक भगवती स्वधा उनके सामने प्रकट हो गई। तदा पितृभ्यः प्रददौ तामेव कमलाननां तां संप्राप्य ययुस्ते च पितरश्च प्रहर्षिताः। अर्थात तब पितामह ने उन कमल नयनी देवी को पितरों के प्रति समर्पित कर दिया एवं उन देवी की प्राप्ति से पितर अत्यंत प्रसन्न होकर अपने पितृलोक को चली गए। स्वधो स्तोत्रमिदं पुण्यं यः शृणोति समाहितः स स्नातः सर्वतीर्थेषु वेद पाठ फलम लभेत। अर्थात यह भगवती स्वधा का पुनीत स्तोत्र है। जो पुरुष समाहित चित्त होकर के इस स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, उसे श्रवण करता है, उसने मानो पृथ्वी के समस्त तीर्थों में स्नान कर लिया और वह वेदों के पाठ का फल भी प्राप्त कर लेता है। इति श्री ब्रह्म वैवर्त पुराणे प्रकृति खंडे ब्रह्मा कृतम स्वधा स्तोत्रम संपूर्णम। बोलिए स्वधा देवी की जय।